कहीं खड़े होंगे तो फिर सारी फुटेज देखेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे और सारा कुछ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी लाहौर जो है क्या बात है जी, शाम के टाइम इस टाइम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव करने का मज़ा इस वजह से नहीं आता कि ट्रैफिक होती है, लेकिन अगर आप वेदर वाइज बात करें तो वेदर वाइज इट्स क्वाइट नाइस आई वुड से, क्योंकि जो इस दफ़ा मई जून जुलाई और अगस्त में हो गया ना हमारे साथ भाइयों और बहनों, वो जो है अल्टीमेट ही था। इस दफ़ा अल्टीमेट ही गर्मी पड़ी है। और यकीन करें ये जो बाइक्स होती हैं लाइक 200 सीसी तक की, यहाँ से काम शुरू हो जाता है, इन अ सेंस काम शुरू हो जाता है कि ये इतनी गर्म इसके इंजन हो जाते हैं कि आपकी जो टांगें हैं वो जलती हैं। और इसी वजह से जो 200 सीसी बाइक होती है इनमें आजकल जो नई बाइक्स आ रही हैं उसमें वाटर कूल टेक्नोलॉजी है, रेडिएटर लगा होता है गाड़ी की तरह जो कि इंजन को ठंडा करता रहता है। उसमें आप कूलेंट डाल देते हैं और वो ठंडा करता है इंजन को। और साथ में एक और बात होती है कि वाटर कूल सिस्टम में रेडिएटर के साथ जो है वो एक फ़ैन भी लगा होता है। भाई आप आ जाओ, तो फ़लस्तीन का साफ़ा पहना हुआ भाई ने और मुजाहिद है, और मेरे ख़्याल से कोई लड़ने जा रहे हैं शायद शाम या उधर फ़लस्तीन, जिस तरह से वो गए हैं, जितनी जल्दी से वो गए हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि वो जो है ना लाते आपकी जलाता है, और उस पर जो फ़ैन लगा होता है ना रेडिएटर पे, बिलीव मी, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी बाइक की, आज मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने फेयरिंग उतारी हुई है। तो जब फेयरिंग आप उतार देते हो ना तो जो उस पंखे की सारी थ्रो है वो आपकी टांगों पे पड़ती है, और वो इतना तेज़ पंखा है, इतनी उसकी तेज़ ब्लो है कि लिटरली टांगे को वो भी जला देती है। मैंने पंखा बंद किया हुआ है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। आप मेरे अगर हैंडल बार के ऊपर देखें तो काफ़ी सारे स्विचेस लगे हुए हैं, उनका भी मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये नीचे आप देखें काफ़ी सारे स्विच लगे हुए हैं, 3-4 स्विच हैं। तो इसमें से एक स्विच जो है वो फ़ैन का भी है। फ़ैन यूजुअली स्टॉक जो आता है वो पीछे से ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक से मुराद ये कि जब एक सेंसर होता है वो फील कर लेता है कि गाड़ी कितनी या मोटरसाइकिल कितनी हीट हो गई है, उसके लिहाज से वो फिर फ़ैन को ऑन कर देता है। लेकिन उससे ये प्रॉब्लम मुझको आ रहा था कि जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, क्योंकि व्हेन एवर यू जस्ट ऑन द इग्निशन क्विकली दोबारा से, उसकी वजह ये है कि व्हेन एवर यू ऑन द इग्निशन द फैन टर्न्स ऑन, आइदर यू डोंट स्टार्ट द बाइक और आइदर यू जस्ट मेक इट इन द ऑन स्टेट, द फैन विल बी टर्न्ड ऑन। सो कभी कभार होता है कि आपको सिर्फ स्विच ऑन चाहिए होता है ताकि आप अपने जो हैज़र्ड लाइट्स हैं उनको ऑन कर सकें। तो वो पंखा भी साथ चलता था, जिसकी वजह से बैटरी को वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्रेन कर रहा था। मेरी वो बैटरी हालांकि ट्राई सेल बैटरी है और अच्छी खासी हैवी ड्यूटी बैटरी है, लेकिन मुझे जो लास्ट एक्सपीरियंस रहा, मुझे 7 माह के अंदर अंदर वो बैटरी चेंज करानी पड़ गई। और फिर मैंने नई बैटरी डलवाई। नई बैटरी जब मैंने डलवाई तो भी मुझे ये इशू आया कि डलवाए हुए भी मुझे बैटरी तकरीबन 2 से 3 माह हुए थे। सर्दियों के दिन थे। सर्दियों में आपको पता है वैसे भी बैटरी जो होती है वो ब्लो आउट कर रही है, पटाखे मार रही है मेरी बाइक, पटाखे टक 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 टक, जैसे इसने कोई मिर्चों वाली चीज़ खा ली हो। हाँ, तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो वो बैटरी मैंने अभी नहीं डलवाई, और आप सबको पता है कि वो जो बैटरी ट्राई सेल होती है वो बड़ी जानदार बैटरी होती है, लेकिन सर्दियों में कोई भी बैटरी हो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ये सबको ही पता होगा। तो मेरी जो बाइक थी वो नई बैटरी डलवाने के बावजूद उसने मुझे 2-3 महीने बाद धोखा दे दिया। मैंने सेल्फ स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट ना हुई। मैंने कहा यार नई बैटरी के बाद भी ये हाल है।
तो उसकी वजह जो थी वो ये निकली कि वो फ़ैन जो था वो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा था, तो मैंने उसका एक स्विच यहाँ लगवा लिया। सो व्हेन एवर आई नीड कि मुझे लगे बैटरी मोटर बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रही है, तो मैं फ़ैन को ऑन कर लेता हूँ। और दूसरी बात ये कि ये रेडिएटर रेडिएटर एक ऐसी चीज़ है, अगर ये एक भी जगह से सिंगल पॉइंट से भी लीक कर गया, गाड़ी तो चले, आपको पता ना बोनेट के अंदर है, ठुकेगी लगेगी तो ही लीक होगा। लेकिन मोटर बाइक के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा आपको पता है वेयर एंड टेयर ज़रा ज़्यादा होता है, तो इसको बड़ा बचा के रखना होता है। तो ये मेरा पिछले तकरीबन 3 माह से रेडिएटर का पूरा, मैंने आपको बताया एक जगह से भी अगर लीकेज है ना तो आपका पूरे का पूरा कूलिंग सिस्टम बिल्कुल ज़ाया है, बेकार है। इट वॉन्ट गिव यू द बेनिफिट फॉर व्हाट इट इज़ इंस्टॉल्ड फॉर। सो मेरा जो था वो सिर्फ एक पाइप का मसला था, जो हॉर्स पाइप होता है रेडिएटर का, क्योंकि ये इंपोर्टेड बाइक्स हैं तो रेडिएटर का जो पाइप होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है। तो मैंने बड़ी जुगाड़ें लगाने की कोशिश की और बड़ी जगहों से पता किया, लेकिन मुझे वो पाइप नहीं मिला। एंड पे मैंने किसी से डिस्कस किया तो उसने मुझे बताया कि आप बरामदत रोड के एंड पे चले जाएं, वहाँ पर रबर एंड पाइप की जो है वो एक पूरी मार्केट है। तो ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, भाई जो लेफ़्ट साइड में है काफ़ी गौर से देख रहे हैं सारा कुछ मेरा सेटअप और मेरी बाइक। तो चलें, अगर किसी और को भी मोटिवेशन मिलती है तो व्हाई नॉट, पीपल शुड कम इन टू दिस फील्ड इन डिजिटल मीडिया। आजकल भाई घूमने फिरने के फ़न करने के भी पैसे हैं, ठीक है। हमारे जब हम 18 के थे 19 के थे तो मेरे भाई पल्ले से लगा के जाना पड़ता था, अब तो ये फ़न के भी पैसे मिलते हैं अगर आप इसको कंटिन्यू रखें और अच्छे अंदाज से लेके चलें। सो वी आर इन लिबर्टी राउंड अबाउट से भी हम लेफ़्ट टर्न हुए हैं और सामने जो है वो स्मार्ट होटल आ गया और आपका लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे तो लिबर्टी बर्गर आ जाएगा। और ये लिबर्टी की भी जो है ना मेरे भाई इस टाइम ट्रैफिक अल्लाह अल्लाह ही चल रही है। लेट्स सी हाउ फार द रैबिट होल गोज़ एक्चुअली, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम इधर से निकल जाएं जल्दी जल्दी से। और बाकी ये है मेरे भाइयों कि अगर आप बाइक जो है ना ये मतलब लाइक 200 सीसी तक की जो है बाइक्स, मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ी हैवी होती हैं, तो ये मनूवर करना इनको ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा ये है कि बाइक को लिया कैसे जाए, इस टॉपिक पे भी बात करते हैं कि ये बाइक जो है कैसे ख़रीदी जाए, क्या सोच के ली जाए, क्या फैक्टर्स ज़हन में रखे जाएं। लेने को तो बाइक्स जो है ना, ये हम आ गए हैं वैरायटी बुक शॉप पे और यहाँ से मैं पैराडाइज से अक्सर कोन आइसक्रीम खाता हूँ, लेकिन आज कोन आइसक्रीम नहीं खाएंगे। आज हम जाएंगे दुपट्टा गली, यहाँ पे हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं ज़ुहैब भाई, उनके पास चलते हैं। और उनका जो कारीगर है वो भी मेरा जानने वाला है, उनकी यहाँ पे शॉप है दुपट्टा मार्केट में। और वो पहले तो यहाँ पे वो सोडा लगा के उनका कारीगर बैठा होता था, उनका यहाँ रेस्टोरेंट है दुपट्टा गली में। आई होप सो कि शायद ज़ुहैब भाई भी बैठे हों, अगर नहीं बैठे तो फिर क्या करें, फिर उनके जो कारीगर हैं उनसे सोडा पी लेंगे, साथ साथ जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसी हुई, ऑडियो कैसी है, वीडियो कैसी है, क्वालिटी कैसी है, वो देखते हैं अभी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल है, ये जी मार्केट है सारी लेडीज़ की दुपट्टों की और सूट्स की, एक मशहूर मार्केट है, मशहूर अल मारूफ। देख सकते हैं आप ज्वेलरी, लूट लो भाई लूट लो औरतों को, क्योंकि मेरे भाइयों मर्द जो है वो माशरे में से लूट के लाता है और आप औरतों को लूट लेते हो, ला के सारा पैसा औरतों को देता है।
ले जी, आ गए हैं हम अपने ज़ोहेब भाई, तो मुझे लगता नहीं बैठे हुए, उनके कारीगर बैठे हुए हैं, बस वो भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? पहचाना आपने? नहीं पहचाना? हेलमेट पहना हुआ ना मैंने, आप कैसे पहचानेंगे? उतारते हैं जी, हेलमेट भी उतारते हैं। मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना साथ साथ, देख रहे हैं? आपको बाइक से याद आ जाएगा मेरे ख्याल से, अब तो याद आ गया ना क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ है। और सुनाए, तबीयत कैसी है? सेहत ठीक है?